हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो सुबह का ही टाइम है, खाना बन गया है। उसके बाद का जो काम होता है बस वही कर रही हूँ। घर वालों को और बाहर वालों को लगता है कि घर में काम ही क्या होता है, सिर्फ खाना पीना ही तो है। खाना पीना बनाना है और नहाना धोना है, बस इसके अलावा काम ही क्या होता है। तो खाना बनाने के बाद उससे पहले भी बहुत काम होते हैं और उसके बाद भी बहुत काम होते हैं, जो कोई गिनती में नहीं आते हैं और ना ही कोई गिन सकता है और ना ही कोई उन्हें हर रोज़ बता सकता है। कहने वालों का क्या है, वो तो कहते रहेंगे। तो बस वही है कि मैं अपना काम कर रही हूँ और जो भी मेरा बात का काम रह गया है वो निपटाना है मुझे। तो सबसे पहले तो मैंने जो भी बर्तन थे सारे समेट लिए हैं और वो साफ़ कर लूँगी। तो पहले तो ये जूठे की बाल्टी है जो जूठन की है, इसको साफ़ कर लूँगी और जो निकलेगा वो वापस मैं इसमें डाल दूँगी। रोज़ साफ़ होती है, नहीं तो फिर इसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये ढक्कन पहले ना टब ऐसा टब खुला वाला रखा हुआ था, तो वो हटा दिया मैंने और ये बाल्टी कर ली है। और इसका ढक्कन भी लग जाता है तो ना फिर वो किचन में ना स्मेल नहीं आती है। खुले से ना बहुत स्मेल आती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ गिर ही जाते हैं। जिस चिपकली वगैरह बहुत होती है तो वो भी गिर जाती हैं। तो अब नहीं गिरती हैं। अब मैंने ये बाल्टी रख ली है। कुछ काम स्मार्टली तरीके से भी करना पड़ता है, नहीं तो वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और काम करने में भी आसानी होती है। पहले क्या था कि पहले ऐसा कुछ उतना था नहीं, सफाई वफाई का भी इतना, क्लीनिंग करने का भी कुछ नहीं था। लेकिन अब जितनी सुविधा हो गई ना उतना ही साफ़ सफाई का भी काम बढ़ गया है, क्योंकि एक दिन भी हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ना ही गैस स्टैंड को छोड़ सकते हैं और ना ही बेसिंग वगैरह को कुछ ऐसे छोड़ सकते हैं। इनको रोज़ाना डबल साफ़ करना ही पड़ता है। सुबह में साफ़ करो और शाम को भी साफ़ करो तो ही थोड़ी क्लीनिंग दिखती है, नहीं तो ऐसे तो आप बनाकर फटाफट खाना बना लो और छोड़ दो ऐसा कि ऐसा, तो वो काम जल्दी भी हो जाता है। आपका काम दिखता है कि हाँ हमने फटाफट कर लिया, क्योंकि साफ़ सफाई तो कुछ करनी नहीं होती है। और मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ़। बहुत दिन हो गए थे इसको साफ़ किए गए भी। तो इसमें ना दूध दही वाला काम ज़्यादा होता है। दूध रखना, मलाई रखना, दही रखना, छाछ रखना, बस ये इसी में ज़्यादातर इसी में काम आता है। और अब ना गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो मैं थोड़ा बहुत रोज़ दही जमा देती हूँ। तो एक दिन उसको बाहर रखती हूँ, दूसरे दिन मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो वो बच्चे निकालते हैं ना तो वो भी गिरा देते हैं, और जो अगर कोई दूध निकालता है रखता है ना तो वो भी गिरा देता है। तो फिर वो साफ़ नहीं हो तो करते हैं हाथ के, तो उसको साफ़ नहीं करते हैं, तो ये ना इस तरीके से जम जाता है। अंदर से तो पूरा साफ़ है, लेकिन जो मैंने ये बिछा रखे थे ना उनके ऊपर का काँच के ऊपर, तो ये गंदे हुए हैं। बाकी काँच वगैरह सब साफ़ है। तो मैं फ्रिज को तो कपड़े से साफ़ कर दूँगी और इनको धोकर अभी मैं धूप में रख दूँगी। तब तक जब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँगी ना तब तक ये सूख भी जाएँगे। मोटर चल रही है, पीने का पानी भर लिया, ऊपर टंकी भरा रही है, तब तक ये नल चलेगा। क्योंकि ऊपर जब तक टंकी भराती है ना तब तक यहाँ भी मोटर, ये डायरेक्ट मोटर से ही पानी आता है। तो ये चल रहा है तो मैंने इसको चालू ही रखा है, क्योंकि जो बेसिन का पाइप होता है ना उसको भी वो ये चलता रहेगा, पानी जाएगा तो वो भी थोड़ा साफ़ हो जाएगा। अगर एक दिन भी पानी ना छोड़ो ना तो वो ना फिर उससे पाइप से ना स्मेल आने लगती है। और किचन में कोई खिड़की नहीं है, इसलिए इसमें हवा भी नहीं आती और दरवाज़ा दिन भर पैक रहता है। तब तक हम काम करते हैं ना, जब तक कि दरवाज़ा खुला रहता है, बाकी ये पैक रहता है, तो इसलिए ना उसमें स्मेल आती है। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी देर मोटर चलती है तब तक ये नल चालू रख देते हैं, तब तक पानी जाएगा, तब तक वो पाइप साफ़ हो जाता है। बाकी छोटी मोटी ये क्लीनिंग मेरी हो रही है, रोज़ होती है। दूसरे दिन मैं इन्हें साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है। और किचन का ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी सफाई ना हम रोज़ करते रहें ना तो सही रहता है। हमारी जो सफाई का काम होता है वो इकट्ठा नहीं होता है और हमारा टाइम भी बच जाता है, जल्दी काम हो जाते हैं। और जब सफाई का टाइम आता है उस टाइम भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, नहीं तो पूरा दिन लग जाए या फिर 2 दिन भी लग जाए, क्योंकि सारी चीज़ें साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ खाना बनता है, गैस का धुआं जो भाप निकलती है उससे भी बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहो तो इतना नहीं लगता है। अभी मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया है तो अब थोड़े टाइम के लिए छुट्टी हो
हो जाएगी कि हाँ, फ्रिज की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा कि उसको साफ़ करना है। वैसे तो वो साफ़ रहता है, अगर एक अकेला इंसान काम करे ना तो कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। लेकिन जब बहुत सारों के हाथ लगते हैं ना तो वो क्या है कि बस उनका काम हुआ, वो जैसा कि जैसा छोड़ देते हैं। और मेरे जो रोज़ का दूध का जो ये काम होता है ना, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं रोज़ सुबह शाम, मेरे इतने ही 2-3 तपेलियाँ हो जाती हैं, तो उनको भी खाली करके रखनी पड़ती है। उतने ही बर्तन होते हैं। बर्तन की तो भगवान की कृपा से कमी नहीं है, इतने बर्तन होते हैं, साफ़ करो और वापस बेसिंग भर जाता है। तो बर्तन तो मतलब टोपला जो बर्तन का होता है ना वो खाली नहीं होता, उनको खाली करो बर्तन को और फिर साफ़ करके फिर भर जाता है, तो वो कभी खाली ही नहीं रहता। तो आप देख रहे हो कोने में ना मनी प्लांट लगाया मैंने, इसको 4-5 दिन हो गए हैं शायद, हाँ, याद नहीं है कितने दिन हैं, लेकिन अभी लगाया है तो अच्छा भी लग रहा है। और वो कोना ना मतलब उस कोने में जब मनी प्लांट लगाते हैं ना तो अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है। और अग्निकोण है, अग्निकोण में जब हम ये इस तरीके से रखते हैं ना मनी प्लांट तो अच्छा रहता है। तो मैंने लगा दिया है अभी जो सिलेंडर की दिक्कत आ रही है उसमें जो इंडक्शन है ना वो बहुत काम आ रहा है। लेकिन हमें तो इतनी आफत नहीं आई है क्योंकि हम गैस को बहुत कम यूज़ करते हैं। अभी ठंड में थोड़ा यूज़ हुआ था, बाकी इतना यूज़ नहीं करते। मैं 3-4 साल हो गए हैं इंडक्शन को यूज़ करते हुए। और जब गैस हम जब इस्तेमाल करते हैं तब लाइट चली जाए या थोड़ी बहुत दिक्कत हो तब वो गैस को इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम इसे इंडक्शन पे ही काम करते हैं ज़्यादा, चाय वगैरह सब्जी वगैरह उसी पे बनती है। बहुत साथ देता है इंडक्शन तो सभी को यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि गैस से ज़्यादा गैस की बचत होती है और गैस से ज़्यादा तो इंडक्शन का इतना बिल भी नहीं आता है। तो इंडक्शन तो यूज़ करना ही चाहिए। तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ और काम भी जल्दी हो जाता है उस पर। किचन से फ्री होने के बाद एक बार फिर पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। उसके बाद आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज ये गुरुवार, और गुरुवार कल लगाया था मैंने पोछा। तो एक बार फिर से अच्छे से झाड़ू निकाल कर मैं छोड़ दूंगी। फिर जाना है मेरे को कपड़े धोने और शताक्षी को नहलाना भी है। 2 दिन से चने में लगी हुई थी। चने की दाल बनानी है तो उनको गलाया, उनको सुखाया, तो ये 2 दिन हो गए और उनको मतलब साफ़ भी किया। साफ़ करके टब रख लिया है भर के। अब इनको मैं वो कट्टे में भर कर रख दूँगी क्योंकि दाल बनाने का काम मम्मी करेंगे, मेरे से नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, छोटा सा है, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को फुल वॉच करना, बीच में स्किप मत करना।